Good morning, everyone. सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। ओके। अफेक्ट ऑफ एरर इन लेइंग आउट द डायरेक्शन। ऑफसेट जो मेजरमेंट करते हैं वो हमको परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन लेना चाहिए, लेकिन अगर परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन नहीं हुआ तो इसकी एरर क्या आ सकता है? देखो, सपोज दिस इज द पॉइंट ए which is main station. This is the point B which is also main station. The line joining the main station is called main survey line. So this is the main survey line. सपोज एक पॉइंट पी है जिसका हमको ऑफसेट परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है, लेकिन हम लोग फील्ड में परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं ले पाए, तो ये कुछ ऑफसेट कुछ इस तरह से हो गया। ये पॉइंट है पी ऑन ग्राउंड। सपोज दिस इज द पॉइंट सी ऑन मेन सर्वे लाइन। तो अब हम इसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे। सपोज इसका लेंथ है एल। अब इसको हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज ऑन द ग्राउंड। ये मेन सर्वे लाइन है। पेपर में जो भी ड्रॉ करेंगे वो स्केल में ड्रॉ करेंगे। एक्चुअल लेंथ इस पे वो नहीं होगा जो कि ग्राउंड पे होगा। सपोज दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस द मेन सर्वे लाइन। सपोज दिस द पॉइंट बी। अब हमको ऑफसेट लेना था परपेंडिकुलर, लेकिन हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं लिए। सपोज हमको पता नहीं है जो ये परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम लोग ये मान लिए जो ये जो है परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन है। तो उस ड्रॉ करते समय हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। पेपर पे हम लोग एक्जेक्टली परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यह पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट P1, ये दूसरा पॉइंट होगा। ये पॉइंट ऑन पेपर है। दिस इज द परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन। बाद में हमको पता चला ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं ये परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन नहीं है। इसमें एक एरर है अल्फा एंगल का। अल्फा अल्फा इज द एंगुलर एरर। पेपर पे पॉइंट पी ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? हमको पेपर पे दिखाना है पॉइंट पी कहाँ होगा। तो कैसे कैसे हम बता पाएंगे जो पेपर पे पॉइंट पी कहाँ पे होगा? इसका लेंथ कितना होगा बताओ?
सपोज दिस इज पॉइंट सी। CP1 कितना होगा ये बताओ पहले। एल होगा सर। L होगा। सबसे पहले हमको ये पता चल गया है अल्फा एंगल का एंगुलर एरर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी सीपी से अल्फा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अल्फा एंगल का एरर है इसमें, एट अल्फा डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे जिसका रेडियस रखेंगे L। इसका रेडियस रखेंगे L, सेंटर C, पॉइंट P1 से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सपोज ये आर्क कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा बताओ। पी होगा सर। ये पॉइंट P होगा, पॉइंट ऑन ग्राउंड। पॉइंट P से लाइन CP पे एक प्रोजेक्शन डालेंगे। सपोज दिस इज पॉइंट P2। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू P1 अलोंग द मेन सर्वे लाइन और चेन लाइन क्या होगा बताओ। सबसे पहले ये बताओ, पॉइंट P1 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि राइट में। राइट में सर। राइट में कितना हुआ है बताओ। राइट में कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ये पॉइंट P रहा, इसका राइट में इसे देखेंगे, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है P1 का। यस सर। ये कितना हुआ है बताओ। P1 की P1 P ये डिस्टेंस हो जाएगा, तुम जो बोल रहे P1 P ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमको बताना है अलोंग द मेन सर्वे लाइन। P2P सर। क्या होगा, P2P। P2P, बिल्कुल सही बोले तुम। ये डिस्टेंस हो जाएगा P2P के बराबर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P along main survey line on ground, ये हो जाएगा P2P। P2P का लेंथ किसमें होगा बताओ। P2P कितना होगा इन टर्म्स ऑफ L एंड अल्फा। ये डिस्टेंस कितना होगा पहले ये बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा। सर इसका डिस्टेंस एल डैश माइनस एल। हम PC का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, PC कितना होगा। सर एल हो जाएगा। PC L होगा। अब हमको बताना है P2 कितना होगा लेंथ। क्या बोले सर। P2 का लेंथ कितना होगा ये बताना है हमको इन टर्म्स ऑफ L एंड अल्फा। P2 कितना होगा। L cos अल्फा। P2 L cos अल्फा, ठीक है देखते हैं अभी कितना आता है।
कॉस अल्फा हम लगाते हैं। कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा, Cp2 डिवाइड हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, Pc। ये हो जाएगा Cp2 डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से Cp2 आ जाता है L cos अल्फा। ये तो नहीं है L cos अल्फा, तो Cp2 आ रहा है, Cp2। हमको निकालना है Pp2। कुछ और बताओ क्या होगा। सर एल एल कोस अल्फा होगा, L और नहीं एल एल साइन अल्फा होगा। L sin अल्फा होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। साइन अल्फा देखो, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये हो जाएगा Pp2 डिवाइड हाइपोटेनस L हो जाएगा, यहाँ से Pp2 क्या हो जाएगा, L sin अल्फा। ये हो जाएगा L sin अल्फा, दिस इक्वल टू L sin अल्फा। लेट स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू S मीटर, इसका मतलब क्या हुआ। सर 1 सेंटीमीटर जो पेपर पे है वो मेरा डिस्टेंस, वो एस मीटर है ग्राउंड पे। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो हमारा 1 सेंटीमीटर पेपर पे, वो ग्राउंड पे बताएगा S मीटर का है, और जो S मीटर ग्राउंड पे है वो पेपर पे 1 सेंटीमीटर में होगा। अब हमको बताना है, देखो स्केल, स्केल क्या होता है, स्केल दिस इक्वल टू लेंथ ऑन पेपर डिवाइड बाय लेंथ ऑन ग्राउंड। हमको पता है लेंथ ऑन ग्राउंड, ये जो लेंथ निकला है L sin अल्फा, ये ग्राउंड में है, हमको बताना है पेपर में। तो L पेपर, लेंथ ऑन पेपर डिवाइड बाय लेंथ ऑन ग्राउंड क्या है, L sin अल्फा। हम लोग जो स्केल एज्यूम किए हैं, वो पेपर पे इसका लेंथ कितना है बताओ, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ये देखो L sin अल्फा, ये भी जो भी होगा ये मीटर में होगा, ग्राउंड में हम लोग मीटर में ही मेजर करते हैं। ये हो जाएगा पेपर पे 1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑन पेपर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ग्राउंड में, ये हो जाएगा S मीटर। तो यहाँ से क्या होगा, देखो मीटर मीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ ऑन पेपर क्या आएगा देखो, एल साइन अल्फा सेंटीमीटर। L sin अल्फा डिवाइडेड बाय S आएगा, ये होगा सेंटीमीटर में। अब हम क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P अलोंग मेन सर्वे लाइन ऑन पेपर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P along main survey line ऑन पेपर, ये कितना होगा बताओ, एल साइन अल्फा बाय एस। L sin अल्फा डिवाइडेड बाय S इन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा L sin अल्फा डिवाइडेड बाय S इन सेंटीमीटर। ये था L sin अल्फा इन मीटर। अब हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन। perpendicular to the main survey line on ground। देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन, मेन सर्वे लाइन हमारा रहा AB, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब या तो इसके ऊपर होगा या नीचे होगा। तो देखो
हम लोग का जो पॉइंट है पेपर पे P1 है, जो ग्राउंड पे है वो P है। हम लोग P1 के रिस्पेक्ट मीन्स जो पॉइंट पेपर पे है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग चेक करेंगे पॉइंट जो ग्राउंड पे है वो ऊपर में है या नीचे है। पहले ये बताओ पॉइंट P1 के रिस्पेक्ट में ऊपर है या नीचे है? ऊपर है सर। ऊपर है। पॉइंट P का बात कर रहे हैं, P1 के रिस्पेक्ट में ऊपर है या नीचे है? पी नीचे है सर, पॉइंट पी नीचे नीचे है। तो ये कितना नीचे है ये बताना है, कितना नीचे है? ये रहा हमारा पॉइंट P। पॉइंट P से पॉइंट P1 से P कितना नीचे है? P1 P1 P2 बिल्कुल सही बोले हो। ये पॉइंट P1 से P, P1 P2 नीचे है। देखो पॉइंट P रहा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नीचे आए तो ये कितना लेंथ रहा? ये लेंथ रहा P1 P2। ये हो जाएगा P1 P2। P1 P2 किसके बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ L एंड अल्फा के टर्म बताना है। P1 P2 किसके बराबर होगा? एल साइन अल्फा। P1 P2 का बात कर रहे हैं हम लोग। P1 P2 P1 P2 P1 P2 क्या है देखो, P1 P2 ये लेंथ रहा, ये लेंथ। L साइन अल्फा हमारा रहा ये लेंथ, ये है हमारा L साइन अल्फा। अब हमको बताना P1 P2 एल कितना कॉस होगा। अल्फा हो जाएगा। एल कॉस अल्फा हमारा क्या रहा है देखो, एल कॉस अल्फा हमारा ये रहा, ये लेंथ है हमारा एल कॉस अल्फा। ये रहा हमारा एल साइन अल्फा, ये रहा हमारा एल कॉस अल्फा। ये रहा एल साइन अल्फा। P2C ये रहा हमारा एल कॉस अल्फा। कितना होगा बताओ। देखो P1 P2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP1 माइनस CP2 इतना लिख सकते हैं क्या? देखो यस सर। लिख सकते हैं। CP1 क्या है? एल कॉस P1 एल है सर। CP1 L है। CP2 कितना है बताओ? P2 एल कॉस अल्फा। यह L कॉस अल्फा। तो P1 P2 कितना हो जाएगा? L माइनस L कॉस अल्फा। ये रहा ऑन ग्राउंड। अब हमको पेपर पे लिखना है तो क्या होगा देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन। ऑन पेपर ये कितना होगा बताओ। देखो प्रीवियस केस को हम लोग देखते हैं। एल माइनस एल कॉस अल्फा बाई एस। हाँ बिल्कुल सही बोले तुम। देखो ये हमारा ग्राउंड पे ये पॉइंट था, ग्राउंड पे ये लेंथ था एल साइन अल्फा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एल साइन अल्फा इन मीटर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आया लेंथ आया है ऑन पेपर एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस इन सेंटीमीटर। तो इसका सीधा मतलब हम लोग कोई भी लेंथ जो ग्राउंड पे है उसको एस से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा,
लेंथ इन सेंटीमीटर ऑन पेपर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस लेंथ को हम लोग एस से डिवाइड कर देंगे, एल माइनस एल कॉस अल्फा, ये होगा लेंथ इन मीटर, ये होगा एल माइनस एल कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय एस इन सेंटीमीटर। देखो टोटल एरर, टोटल एरर, टोटल एरर वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉइंट ऑन द पेपर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ऑन द पेपर क्या है P1, पॉइंट ऑन द ग्राउंड क्या है P, तो दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा टोटल एरर होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, PP1। PP1, ये लेंथ जो होगा वही हमारा हो जाएगा टोटल एरर, ये हो जाएगा PP1, टोटल एरर दिस इक्वल टू PP1। देखो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हमको टोटल एरर निकालना है तो हम क्या निकाल के छोड़ सकते हैं, PP1 दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PP2, ये PP2 के बराबर हो जाता है। टोटल एरर निकालना है तो हम लोग PP2 निकाल के छोड़ सकते हैं, PP2 किसके बराबर है, एल साइन अल्फा ऑन ग्राउंड, पेपर पे निकालोगे तो एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस। हाँ देखो ये जो लेंथ निकला है ऑन पेपर, इसका कुछ कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, दिस लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.025 सेंटीमीटर, शुड नॉट बी ग्रेटर देन। अब हमको मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑफसेट मीन्स हमको एल का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए और हमको जो लेंथ ऑफ ऑफसेट है मीन्स एल का वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। देखो एल साइन अल्फा सर डिवाइडेड बाय उसको एस, इक्वल कर देंगे सर, एल इक्वल साइन कर अल्फा देंगे, बाई एस इक्वल टू 0.025 इक्वल टू सेंटीमीटर। कर देंगे एल साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एस, दिस इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर। इससे बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन इसके बराबर तो हो सकता है ना, तो देखो एल यहाँ से क्या आ जाएगा, एल दिस इक्वल टू 0.025 एस डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। यहाँ से जो लेंथ आता है, लेंथ ऑफ ऑफसेट, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। मीन्स ऑफसेट का लेंथ इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, नहीं सर। देखो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एरर ड्यू टू लेंथ एंड डायरेक्शन, इससे पहले केस जो हम लोग पढ़े थे उसमें एरर ड्यू टू डायरेक्शन था, मीन्स हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं लेते हैं, हम लोग ये मान रहे थे लेंथ ऑफ ऑफसेट जो मेजर कर रहे हैं मीन्स एल वो करेक्ट मेजर कर रहे हैं। इसमें हम लोग दो एरर लेंगे, एक होगा जो ऑफसेट होगा वो परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन नहीं होगा एंड दूसरा होगा लेंथ में भी एरर होगा। ये पॉइंट रहा ए, ये पॉइंट रहा बी, पॉइंट ए एंड बी आर मेन स्टेशन and the line joining the main station are called main survey line. So this is the main survey line. सपोज कोई पॉइंट P है ऑन ग्राउंड, इसका हमको ऑफसेट मेजर करना है,
हम लोगों ने ऑफसेट कुछ इस तरह से लिया, ये पॉइंट सी है ऑन मेन सर्वे लाइन, ये पॉइंट पी है ऑन ग्राउंड। अब इसका हमको लेंथ मेजर करना था सीपी का, तो हम लोगों ने इसका लेंथ भी इनकरेक्ट मेजर कर लिया। लेंथ इनकरेक्ट क्यों होता है बताओ? इसका लेंथ हम लोग यहाँ तक मेजर कर लिए हैं, इसका लेंथ सपोज यह पॉइंट P1, हम लोग लेंथ मेजर किया वो पॉइंट P1 तक, P तक मेजर नहीं किए, P1 तक मेजर किए, कम लेंथ मेजर कर लिए, और ये लेंथ मेजर की L। एरर कितना रह गया बताओ? PP1 से। PP1, सपोज दिस इज डेल्टा L। डेल्टा L पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जब कोई एरर नहीं होगा तो डेल्टा L जीरो हो जाएगा। अब इसको हमको ग्राउंड पे मेजर करना बताना है, ये था ऑन ग्राउंड। अब हमको पेपर पे इसको ड्रॉ करना तो है। सर इस केस में तो जीरो नहीं ना होगा सर, वहाँ तो एरर है। जब कोई एरर नहीं होगा तो देखो, इसी को हमको केस 1 में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग? डेल्टा L को जीरो कर देंगे, केस 1 बन जाएगा। इस केस में हम लोग क्या मान रहे हैं? इस केस में हमारा है लेंथ में भी एरर होगा एंड जो डायरेक्शन में भी एरर होगा, मीन्स अल्फा में अल्फा भी आएगा इसमें। तो डेल्टा L इक्वल टू जीरो कर दोगे तो हमारा केस 1 बन जाएगा। समझ रहे हो? डेल्टा L यस इक्वल टू सर। जीरो का मतलब क्या है? जो हमारा जो लेंथ जो मेजर कर रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं है, तो मेरा केस 1 तो वही था। जो लेंथ जो मेजर कर रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं है। डेल्टा L पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हम लोग लेंथ कम मेजर किए हैं। डेल्टा L निगेटिव आता है, इसका मतलब हम लोग लेंथ ज्यादा मेजर कर लिए। देखो इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ करेंगे, पेपर पे ड्रॉ करेंगे क्या होगा? ये पॉइंट रहा ए, ये पॉइंट रहा बी। देखो हम लोग जो पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं वो अभी तक जो दिखाए वो गलत दिखाए हैं। देखो लेंथ ऑन ग्राउंड L है, तो लेंथ ऑन पेपर कितना होगा? L डिवाइडेड बाय S होगा, ना कि L होगा। पढ़े थे ना हम अभी, जो लेंथ ऑन ग्राउंड होता है पेपर पे डिवाइडेड बाय S हो जाता है, अभी तक पढ़े थे ना। ये भी हो जाएगा L साइन अल्फा डिवाइडेड बाय S हो जाएगा। ये हम लोग अभी तक जो ड्रॉ किए थे वो गलत ड्रॉ कर रहे थे। ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाय S, ये होगा L बाय S, ये हो जाएगा L साइन अल्फा डिवाइडेड बाय S इन सेंटीमीटर। ये सब जो भी होगा पेपर पे हम लोग स्केल में ही ड्रॉ करते हैं, ये सब सेंटीमीटर में आएगा। ये था ऑन पेपर। देखो अब इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ करें तो क्या होगा? ये रहा पॉइंट सी। हम लोग मान रहे हैं जो मेजर की लेंथ वो सही मेजर किए थे, तो पेपर पे हम लोग इसको क्या दिखाएंगे? सही दिखाएंगे, मतलब CP2। हम लोग कितना दिखाएंगे पेपर पे बताओ? L दिखाएंगे या L प्लस डेल्टा L दिखाएंगे? एल दिखाइए सर। L दिखाएंगे, जो हम लोग मेजर किए वही दिखाएंगे। हम लोग को तो पता नहीं इसमें एरर है, तो बाद में पता चला इसमें एरर है, लेकिन हम लोग जो मेजर करेंगे उसी को दिखाएंगे। तो हम लोग दिखाएंगे पॉइंट P1 को, सॉरी इसको हम लोग मान रहे थे P2। इसका लेंथ हो जाएगा L, ये पॉइंट C, CP2 का लेंथ हो जाएगा L।
और इसमें एंगुलर एरर है अल्फा का। अल्फा इज एंगुलर एरर। तो हम लोग पॉइंट P1 कैसे निकाल सकते हैं बताओ। हम लोग पॉइंट P1 क्या है, जो ग्राउंड पे हम लोग लेंथ मेजर किए थे जिस पॉइंट तक। P2 है पॉइंट ऑन पेपर, जो कि है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम लाइन मेन सर्वे लाइन AB। तो अब हम लोग पेपर पे पॉइंट P1 कैसे दिखा सकते हैं बताओ। सेम प्रोसीड्यूर होगा जो पहले किए थे। हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास लेंगे जिसका रेडियस रखेंगे L, सेंटर C, पॉइंट P2 से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग दिखा देंगे, ये हो जाएगा। अल्फा भी सेम जैसे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका CP से एंगल होगा अल्फा। ये लेंथ रहा अल्फा। एक आर्क कट करेंगे यहाँ से। ये पॉइंट होगा P1। तो बताओ CP1 कितना होगा, लेंथ CP1 का एल। L होगा। सपोज बाद में हमको पता चल गया एरर इसमें डेल्टा L है पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, डेल्टा L पॉइंट P दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग लाइन CP के अलोंग हम लोग डेल्टा L लेंथ मेजर करके इस पे पॉइंट P भी दिखा सकते हैं। ये तब का बात करें जब हमको डेल्टा L नोन है, ये हम पॉइंट P भी दिखा सकते हैं इस पर। देखो पॉइंट P क्या रहा, पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक्चुअल पॉइंट ऑन ग्राउंड। CP क्या रहा बताओ, CP रहा ट्रू लेंथ ऑफ ऑफसेट। ट्रू लेंथ ऑफ ऑफसेट। CP1 क्या रहा बता, जो हम लोग मेजर किए सर एरर। मेजर्ड लेंथ ऑफ ऑफसेट, जो हम लोग लेंथ मेजर किए थे। मेजर। ये हो जाएगा CP1 इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ ऑफ ऑफसेट। अल्फा रहा एंगुलर एरर। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ड्यू टू एंगुलर एरर। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो एक बार और ज्वाइन कर लेना। ये सर कर लेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एंगुलर एरर। ठीक है, एक बार और ज्वाइन कर लेना।